नंद। ओम सच्चिदानंद। ओम सच्चिदानंद। ओम सच्चिदानंद। ओम सच्चिदानंद। ओम सच्चिदानंद। नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश एक अध्ययन के इस 19वें सत्य में आपका स्वागत है। आज हम 33 उल्लास के पृष्ठ संख्या 47 पर हैं और पीडीएफ फाइल का पृष्ठ 39 बताया 39। और सत्यार्थ प्रकाश की जो मैंने डाउनलोड आपको फाइल भेजी है agnivi.com से, उसका पृष्ठ संख्या 47 है। तो पिछली बार हम ब्रह्मचर्य की 4 अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे थे, 4 प्रकार के, और हमने तैत्तिरीय उपनिषद का यह वचन पढ़ा ही था जो पृष्ठ 47 के नीचे है, जिसमें आचार्य ने शिक्षा पूरी होने के बाद ब्रह्मचारी को उपदेश दिया है कि जाओ, घर जाओ। इस संस्कार को समावर्तन संस्कार बोलते हैं, आज की भाषा में जो कॉन्वोकेशन एड्रेस है। इसका तैत्तिरीय उपनिषद का जो वचन है, इसके पहले का जो एक वाक्य है, मैं उस पर बात कर रहा था, अभी पुनः उसको पढ़ता हूँ। जहाँ ब्रह्मचर्य काल के बारे में बात चल रही है कि युवक को 25 वर्ष तक, 40 और 48 वर्ष तक के ब्रह्मचर्य की बात चल रही है। फिर वो लिखते हैं, परंतु यह नियम विवाह करने वाले पुरुष और स्त्रियों का है। जो विवाह करना ही न चाहें, वे मरण पर्यंत ब्रह्मचारी रह सकते हों तो भले ही रहें, परंतु यह काम पूर्ण विद्या वाले जितेंद्रिय और निर्दोष योगी स्त्री और पुरुष का है। उन्होंने यह भी विकल्प बताया कि कोई विवाह न करना चाहे तो यह भी एक विकल्प है, लेकिन इसके लिए स्त्री या पुरुष को बड़ा ही पूर्ण विद्या और वाले और जितेंद्रिय और निर्दोष योगी, इन गुणों से विभूषित होना चाहिए। फिर वे लिखते हैं, यह बड़ा कठिन काम है कि जो काम के वेग को थाम के इंद्रियों को अपने वश में रखना। यहाँ काम शब्द 2 बार आया है, दोनों बार अलग अर्थों में है। इसी की मैं चर्चा कर रहा था। अपितु मैं कहूँगा कि हिंदी में काम शब्द के 3 अर्थ संभव हैं। एक तो काम है, हम किसी काम में संलग्न है, आज मुझे बहुत काम करने हैं, जो कार्य और कर्म के आशय में बोला जाता है। तो यहाँ इस वाक्य में पहला जो प्रयोग है काम का, वो उस आशय में। दूसरी बार जो काम शब्द आया है इस वाक्य में, जो काम के वेग को थाम के, तो यह काम वासना वाला है, जो बताना चाह रहे हैं कि यह बहुत ही कठिन है कि जीवन पर्यंत, आजीवन काम वासना
वेग को नियंत्रण में रखना। यह काम शब्द का अर्थ है काम वासना, जो संस्कार हमारे मन में और कब वो ये उद्भव हो जाते हैं, कब जन्म लेकर अपनी हमें वश में कर लेते हैं या हमसे कुछ करवा लेते हैं, उसका कुछ कह पाना बड़ा कठिन है। यह दूसरा काम शब्द का एक आशय था। तीसरा काम शब्द है जो धर्म अर्थ काम मोक्ष में है, कामना के अर्थ में है। यह जो ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के हम मंत्र पढ़ते हैं, उसमें छठा मंत्र है प्रजापते नत्वदेतानि न्यो विश्वा जातानि पयिता बभूव यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम्। यहाँ जो कामनाएं हैं उसके लिए काम शब्द आया। तो काम शब्द के संस्कृत में दो अर्थ संभावनाएं हैं, काम वासना वाला काम और नाव वाले काम। शब्द और आ जाता है जो कर्म के लिए, कार्य के लिए। तो चलिए आगे बढ़े हैं। फिर ये 33 उपनिषद का वचन है, हितंच स्वाध्याय प्रवचने च सत्यंच स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च। यह मैं एक बार पढ़ चुका हूँ पिछली बार। जैसा मैंने कहा, यह 33 उपनिषद का शिक्षावल्ली एक अध्याय है। जैसे सत्यार्थ प्रकाश के अध्यायों का नाम है समुल्लास, वहां पर अध्यायों के नाम है वल्ली करके, शिक्षावल्ली। तो यह शिक्षा से संबंधित अध्याय है 33 उपनिषद में, जिसमें आचार्य का अंतिम उपदेश है जब युवक या युवती अपनी शिक्षा पूरी करके अब घर जाना चाहते हैं। तो अंत में वो कह रहे हैं, आइए हम महर्षि दयानंद द्वारा बताए अर्थ को पढ़ते हैं। ये पढ़ने पढ़ाने वालों के नियम हैं। हितंच वाले पद का अर्थ बता रहे हैं, यथार्थ आचरण से पढ़ें और पढ़ावें। सत्यंच स्वाध्याय प्रवचने च, सत्याचार से सत्य विद्याओं को पढ़ें व पढ़ावें। तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, तपस्वी अर्थात धर्मानुष्ठान करते हुए वेदादि शास्त्रों को पढ़ें और पढ़ावें। दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, बाह्य इंद्रियों को बुरे आचरणों से रोक के पढ़ें और पढ़ाते जाएं। श्रमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अर्थात मन की वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते पढ़ाते जाएं। अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च, आहवनीयादि अग्नि और विद्युत आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते जाएं। अग्निहोत्रम च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्निहोत्र करते हुए पठन और पाठन करें करावें। अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़े और पढ़ावें। मानुषम च स्वाध्याय प्रवचने च, मनुष्य संबंधी व्यवहारों को यथा योग्य करते हुए पढ़ते पढ़ाते रहें। प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च, अर्थात संतान और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च, वीर्य की रक्षा और वृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। प्रवचने च, अर्थात अपने संतान और शिष्य को पालते पढ़ाते जाएं। यहाँ
प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च और प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च का लगभग समान अर्थ किया है महर्षि दयानंद ने। पहले कहा संतान और राज्य करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं, बाद में कहा अपने संतान और शिष्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। तो एक पद यहाँ हमेशा आया है स्वाध्याय प्रवचने च, क्योंकि युवक या युवती अब गुरुकुल से आचार्य कुल से वापस जा रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि अब उन्हें गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना है, विवाह करेंगे, फिर संतान होगी, संतान का लालन पालन करने में व्यस्तता है और अपनी आजीविका भी परिवार का पालन करने के लिए करनी है। इस सब के होते हुए भी एक बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि स्वाध्याय और प्रवचन, स्वाध्याय शब्द बनता है स्व अध्याय, स्व यानी सेल्फ स्टडी, अपने आप पढ़ना। गुरुकुल और आचार्य कुल में कोई हमें पढ़ाता है और हम पढ़ते हैं, पर यह जो ब्रह्मचर्य आश्रम की औपचारिक शिक्षा का जो अवसर है, ये पूरा हो जाने के बाद अब युवक युवती को अपने स्वाध्याय में लगे रहना चाहिए। अध्ययन से छुटकारा नहीं मिलता है, हमेशा कुछ पढ़ते रहना चाहिए। और स्वाध्याय के साथ जोड़ दिया प्रवचने च, प्रवचन करना, पढ़ाना। तो पढ़ें और पढ़ावें ये शब्द हमने बार बार देखे और पढ़े साथ साथ कि विभिन्न जो दायित्व हैं उनका भी निर्वाह करना है। तो बहुत सारे शब्द आए हैं। हितंच अर्थात जो इस संसार के नियम हैं, रात में सोना, दिन में काम करने, एक तरह का सारा संसार एक नियमों में आबद्ध है जो परमात्मा के द्वारा किए गए हैं। उन सब नियमों के अनुसार आचरण करना, इसको हितंच कहा है। तो महर्षि का अनुवाद है यथार्थ आचरण से पढ़। कहा जहाँ विकल्प है कि हम सत्य और असत्य दोनों की संभावना है, वहाँ का ही आचरण करें, सत्याचार, सत्याचरण। फिर तप का उन्होंने कहा तपस्वी अर्थात धर्मानुष्ठान करते। आगे भी यह शब्द आएगा तप। तप का वो पहला अर्थ कहते हैं जिन द्वंद्वों से घबराना नहीं। जैसे द्वंद्व होते हैं सर्दी और गर्मी, भूख प्यास, इस तरह विकट हो जाती हैं, लेकिन तब भी जो नियम है उनका पालन करते रहना चाहिए, स्वाध्याय का और प्रवचन का। ये तपस्या कहते हैं। दम का उन्होंने अर्थ किया है इंद्रियों का दमन, क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव है नई नई जो विषय हैं, विषय कहते हैं जिनको इंद्रियां ग्रहण करती हैं और हर जगह वो दौड़ती भागती हैं। तो इंद्रियां होती ही ऐसी हैं, होनी भी चाहिए ताकि हमें संसार से जोड़ सकें, लेकिन ये हमारी कभी कभी हमारे पतन का भी कारण हो सकता। तो उस समय इनको थाम के रखना है। तो वेद में उदाहरण देकर समझाते हैं कि इंद्रियां जैसे घोड़े हैं और घोड़ों को एक अच्छा सारथी, घोड़े बहुत तेज भागते हैं लेकिन फिर भी सारथी लगाम से उन पर पूरा नियंत्रण रखता है। तो इस तरह से हमें अपनी मन बुद्धि से अपनी इंद्रियों पर
नियंत्रण रखना है। श्रम का अर्थ उन्होंने किया है मन की वृत्ति को। इंद्रियां बाहर है, अब अंदर जाएंगे तो मन आया, तो मन भी बहुत, यदि इंद्रियों से हमने मुख मोड़ लिया है, आंख कान सब बंद है, शांत होकर बैठना चाहते हैं, लेकिन मन की गति भी बहुत तेज चलती रहती है। तो एक तो बाह्य जगत है, लेकिन हमारे मन में भी पूरा जगत के सारे क्रियाकलाप हैं, सारी सांसारिक गतिविधियां हैं। तो उन सब से हमें उन पर भी नियंत्रण रखना है। तो यहाँ उनका शब्द है मन की वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा के। तो इंद्रियों के विषय भी अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं, और मन से भी हम इंद्रियों का हमने दमन कर लिया, वो अच्छी बात है, लेकिन वही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मन से भी हम विभिन्न प्रकार के विचार प्रक्रिया में जा सकते हैं, और अच्छे भी विचार होते हैं, बुरे भी विचार होते हैं। जैसे अच्छे भी विषय हैं इंद्रियों के और बुरे भी विषय हैं, वैसे ही मन की वृत्तियां भी अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। तो इसमें भी हमें सजग रहना है। तो वह बात आई श्रम के अर्थ में। फिर अग्नय आया है, इसका अर्थ उन्होंने किया है आहवनी आदि अग्नि और विद्युत आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते जाएं। यहाँ अग्नि शब्द का व्यापक अर्थ किया है, जो बाहर तो अग्नि प्रकाश देती है, और जैसे विद्युत है, बिजली है, दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका भी हम प्रवाह का जो प्रभाव होता है वो हम देख लेते हैं, बत्तियां जलती हैं, मशीनें चलती हैं, इत्यादि इत्यादि। और अंत में तो परमात्मा की अग्नि जो हमारे एकदम अंदर, हमारे निकट है, जो हमें अंदर का भी प्रकाश दे सकती है। तो अग्नि के विभिन्न अर्थ किए हैं। बाद में उन्होंने अग्नि का वो ज्ञान से संबंधित अर्थ करके अग्निहोत्र में अग्निहोत्र करते हुए ये कर्म का अर्थ किया, और फिर अतिथि वाला अर्थ किया है, अतिथियों की सेवा करते हुए पढ़े और पढ़ावे। अतिथि बोलचाल में है, कोई भी मेहमान है उसे अतिथि कहते हैं। पर अतिथि शब्द वो है कि जो उच्च कोटि के लोग हैं, वो बिना बताए भी हमें, बिना किसी सूचना दिए भी हमारे यहाँ आते हैं, तो हमारे भले के लिए ही आते हैं, हमारा ही उपकार करते हैं। और ऐसे जो अतिथि हैं उनकी सेवा करना अतिथि यज्ञ में आता है, अभी गृहस्थाश्रम के प्रकरण में आएगा। फिर मानुष शब्द में आया कि जो अंत में हम सब मनुष्य हैं, अन्न जल वायु हम सबको चाहिए, एक रात बिताने के लिए एक छत भी चाहिए, तो मनुष्य संबंधी व्यवहारों को भी करना है। प्रजाचर स्वाध्याय प्रवचन में संतान और राज्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। अपनी संतान का तो ध्यान रखना ही है, जैसे एक राजा को सारी प्रजा की चिंता रहनी चाहिए, तो उस तरह के दायित्व, और जो राजकाज में जो भी सम्मिलित हैं, हर किसी का एक थोड़ा अपनी संतान से आगे बढ़कर एक थोड़ा और दायित्व बढ़ता जाता है, उसका भी उन्होंने उल्लेख किया जब वो कहते हैं अपनी संतान और राज्य का पालन करते हुए। फिर प्रजनश्च का अर्थ उन्होंने किया है वीर्य की रक्षा और वृद्धि करते हुए। जो हमारे पास संतानोत्पत्ति के गुण हैं, उनको व्यर्थ नहीं जाने देना। और आगे वो एक जगह लिखेंगे कि योगाभ्यास से, जिसको समाधि बोलते हैं, ध्यान वाला,
महर्षि दयानंद के। और इस पूरे सत्यार्थ प्रकाश के प्रकरण में योग शब्द का अर्थ आप ध्यान, समाधि, उपासना ही लगाइए। जो आजकल सामान्यतः योग शब्द का अर्थ हठ योग से है, वो योग, उसे योग नहीं कहते हैं हम लोग। उसे हठ योग के व्यायाम है, वो सब स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए है, अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए। लेकिन जब भी हम योग, उपासना, ध्यान, समाधि ये शब्दों का प्रयोग करें तो ये सब एक तरह से पर्यायवाची शब्द हैं। आगे इनका प्रकरण आएगा। तो आगे वो लिखते हैं कि योगाभ्यास से हमारे वीर्य आदि ईंधन की तरह खप जाता है और उससे आंतरिक ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा और तेज मिलता है और दीर्घायु प्राप्त होती है। फिर आया अंत में प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च। तो प्रजा, प्रजन, प्रजाति 3 बार यह शब्द आया है। तो स्पष्ट है कि युवक युवती को उपदेश दिया जा रहा है कि अब तुम घर जाओ और विवाह करो, तभी ये वाक्य कुछ अपना आशय सिद्ध कर पाएंगे। तो प्रजाति में भी महर्षि दयानंद ने लिखा, अपने संतान और शिष्य का पालन करते हुए पढ़ते पढ़ाते जाएं। प्रजा आया, फिर प्रजन, फिर प्रजातिश्च। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मनुस्मृति का एक श्लोक है, यमान सेवेत सततम न नियमान केवलान बुध, यमान पतत्य कुर्वाणो नियमान केवलान भजन। यम 5 प्रकार के होते हैं। इस श्लोक का ऐसा शब्दार्थ नहीं दिया है उन्होंने। इस मनुस्मृति के श्लोक में यम और नियम का उल्लेख है कि इनका पालन किया जाना चाहिए। तो अब वे योग सूत्र से की व्याख्या कर रहे हैं। कहते हैं यम 5 प्रकार के होते हैं, तथ्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। अर्थात अहिंसा। अहिंसा का अर्थ उन्होंने किया वैर त्याग। वैर कहते हैं शत्रुता, दुश्मनी को। सत्य के आगे लिखा सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य ही करना। अस्तेय अर्थात मन वचन कर्म से चोरी त्याग। ब्रह्मचर्य अर्थात उपस्थेंद्रिय का संयम। अपरिग्रह अत्यंत लोलुपता, स्वत्वाभिमान रहित होना। इन 5 यमों का सेवन सदा करें। तो ये यम के बारे में लिखा उन्होंने। यम के 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा का ज़्यादातर लोग ऐसा अर्थ समझते हैं, अंग्रेजी में जैसे नॉन वायलेंस बोलते हैं, तो वो एक सीमित अर्थ है। वायलेंस यानी एक जो दिख रही है हिंसा की भावना, जैसे किसी ने किसी को चाकू से काट दिया, तो यह तो स्पष्ट ही है हिंसा की है। खून निकलेगा और क्या क्या होगा, और हमें ऐसा देख के अच्छा भी नहीं लगता।
पर महर्षि दयानंद इसका एक व्यापक अर्थ बता रहे हैं। अहिंसा का व्यापक अर्थ बताया, वै त्याग, वै यानी शत्रुता का त्याग। यदि आपके मन में किसी के प्रति शत्रुता नहीं है, सबको आप मित्रवत देखते हैं, मैत्री भाव है, तो आप सबका भला ही करना चाहेंगे। भला नहीं कर सकते हैं तो बुरा कभी नहीं करेंगे। तो अहिंसा का सही अर्थ यही है कि वह त्याग, अर्थात कोई भी ऐसी गतिविधि, ऐसा कर्म नहीं करना जिससे दूसरे को दुख होता हो। जब आपका कोई शत्रु ही नहीं है तो आप किसको दुख देंगे? तो किसी को भी किसी भी तरह से दुख न पहुंचाना, यह है अहिंसा। नॉन वायलेंस बड़ा ही एकांगी अर्थ है, क्योंकि बिना वायलेंट हुए भी आप दूसरे को दुख दे सकते हैं, कटु वचन बोलकर। और भी दूसरे तरीके हैं जिसमें दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई विशेष वायलेंस है, लेकिन आपने दूसरे को दुख पहुंचा दिया। तो अहिंसा शब्द का वास्तविक अर्थ व्यापक है, वही महर्षि दयानंद ने लिखा। सत्य में सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य ही करना, ये जो यम है, इसका मैं थोड़ा पृष्ठभूमि दे दूं आपको। ये हमारी गतिविधियां हैं, हमारे कर्म हैं, जिनसे दूसरों पर कुछ प्रभाव पड़ता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं, जैसे मैंने स्नान किया तो इससे मुझे लाभ हुआ, मेरे शरीर की गंदगी हटाई दी मैंने। दूसरे को न लाभ है न हानि है, दूसरे को इसको पर्सनल एक्टिविटी कह सकते हैं। पर बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं, और ज्यादातर कर्म उस तरह के हैं कि जिससे दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। मैंने किसी से कोई बात बोली तो उसको अच्छी भी लग सकती है, बुरी भी लग सकती है। वह बात में ये सत्य भी हो सकती है, असत्य भी हो सकती है। तो जो मैं ऐसा कर्म करूं जिससे दूसरे प्रभावित हों, तो वहां पर यम की ये गाइडलाइन है कि हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का समावेश है। तो हमारे कर्म में ऐसी कोई भावना न हो कि हमारी किसी से शत्रुता है, तो उसमें हमने अहिंसा का पालन कर दिया। अब सत्य की बात जब हो रही है, तो जैसा हम चाहते हैं, और ये बड़े आसान है, दूसरों से हम ऐसी ही अपेक्षा करते हैं। हम नहीं चाहते कोई मेरे साथ हिंसा करे, मैं नहीं चाहता कोई मुझे असत्य बोले, तो बोलना भी, वाणी से भी हम कर्म करते हैं। तो कर्म का मतलब यही नहीं है कि हाथ पांव से ही किए जाए। बोलना भी कर्मेंद्रियों में हस्त, पाद भी है, पांव भी है और वाणी भी है। तो इन सारी कर्मेंद्रियों का उपयोग ऐसे करना कि दूसरे को दुख ना हो, बोलना ऐसा कि दूसरे को दुख न दे और सत्य ही बोलना। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे को सुख देने के लिए झूठ मूठ की बातें बोल, सत्य ही बोलना। और फिर इसमें थोड़ा उन्होंने व्यापक बोल दिया कि आपका सत्य कैसा है, जो आपके मन में है वही वाणी में आया, जिसको बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा। तो जो आप मानते हैं वही आपने बोला, और जैसा आपने बोला है वैसा ही किया। तो उन्होंने कहा सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य करना, मनसा वाचा कर्मणा। तो जो मैं मन में है वही मैंने बोला,
और जैसा बोला, मैंने किसी से कहा मैं आपके पास इतने बजे मिलने आऊँगा, तो उतने ही बजे मैं मिलने पहुँच भी गया। तो हमारे कर्म भी उसी के अनुरूप हों जो मैंने बोला, जैसा मैंने वचन दिया। यह सत्य में आ गया। अब है अस्तेय, अर्थात मन वचन कर्म से चोई त्याग। मोटे तौर पर हम अस्तेय को कह देते हैं चोई न करना, किसी अन्य की वस्तु को बिना अनुमति के नहीं लेना। लेकिन यहाँ भी उन्होंने बड़ा व्यापक अर्थ किया है, केवल कर्म से ही चोई त्याग नहीं, बल्कि मन और वचन से भी। मन में भी यह भावना न हो और वचन में भी न हो। आजकल लेखक लोग एक दूसरे की रचना को चुरा लेते हैं, प्लागियरिज्म बोलते हैं इसको। तो उस तरह की चीज भी ना हो, यानी किसी भी ढंग से मैंने चोरी न करने का वचन, मन में प्रतिज्ञा निभानी है मुझे। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मोटे तौर पर, यहाँ उन्होंने अर्थ किया उपस्थेंद्रिय का संयम। जो अभी काम वासना की बात हो रही थी, काम वासना को वासना के रूप में, लस्ट के रूप में जागृत न होने देना। संतानोत्पत्ति के लिए ये उचित कर्म है, लेकिन इसका संयम पूर्वक पालन होना चाहिए। एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत धर्म को मानते हुए जीवन यापन करना चाहिए। यह एक युवक के लिए, पुरुष के लिए हो गया कि प्रत्येक स्त्री को वह माँ, बहन, बेटी जैसा, और हम अपने जीवन में जो हमारे ऐसे संबंध हैं उनमें हम पवित्रता बना के रखते हैं, तो उसी को हमें व्यापक रूप देना है। जो अपरिचित एक युवती है उसको भी माँ, बहन, बेटी जैसा मानना, यानी लस्ट को उत्पन्न न होने देना। लस्ट का प्रभाव उपस्थेंद्रिय में पड़ता है, वो हम सब जानते हैं। तो उसी भाषा को महर्षि दयानंद ने लिख दिया उपस्थेंद्रिय का संयम। तो जैसे एक पुरुष के लिए वैसे ही एक स्त्री के लिए भी है। वह पति के अतिरिक्त दूसरों को पिता, भाई, पुत्र जैसा समझे। अब ये चार हो गए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। तो इस व्यक्ति का आचरण बड़ा ही शुद्ध पवित्र है, और इन सब बातों का, इन चारों को मानते हुए यदि वो अर्थ का, धन का संग्रह करता है तो कोई बुराई नहीं लगती है। लेकिन यहाँ आकर अब पांचवा यम बता दिया गया, अपरिग्रह। ग्रह यानी ग्रहण करना, परिग्रहण यानी सभी तरफ से, और अ लगा दिया निषेध के अर्थ में। हमेशा ग्रहण करने की भावना, इकट्ठा करने की भावना, उस पर रोक लगा दी है। हमारे ऋषियों ने कहा कि आप अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भी असीमित धन का संग्रह मत कीजिए। तो इनका अनुवाद है अत्यंत लोलुपता, स्वत्वाभिमान रहित होना। इन पांच, तो लोलुपता तो लालच के अर्थ में है कि दिन भर हम, बहुत से लोग हैं, मैंने देखा है 70-80 वर्ष की आयु के हैं,
रिटायर्ड हैं, फिर भी जब भी आपस में मिलते हैं तो स्टॉक मार्केट की बातचीत करते, उनका ध्यान वहीं होता है। तो हमेशा और संग्रह में लगे हैं ना, और मेरी संपत्ति कितनी बढ़ गई है, कितनी हो गई है, इसी पर यही सब ध्यान में है ना। ठीक है, आप अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य सबका पालन कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी केवल सांसारिक संपत्ति को ही इकट्ठा करने में है और अपना स्वत्व, अपनी पोसेसिव, अपनी स्वामित्व बनाए रखने की, कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतना है, ये सब, तो इसका भी निषेध किया गया। तो ये योग सूत्र का एक योग दर्शन का सूत्र है और अष्टांग योग के अंतर्गत आता है, जो हर मनुष्य के लिए, जब आप कभी अष्टांग योग पढ़ेंगे तो ये 5 यम के बाद में, इसके लेखक हैं पतंजलि, वो लिखते हैं ये महाव्यतम है, ये यानी और सार्वभौमिक है, हर मनुष्य के लिए, देश काल कोई भी हो, कहीं भी और कभी भी इनका पालन किया जाना चाहिए। तो अपरिग्रह बहुत आवश्यक है। हम देख भी रहे हैं, पश्चिम के लोग भी, अब जैसे बिल गेट्स हैं और ये वॉरेन बफे, इन्होंने अरबों डॉलर की संपत्ति अर्जित कर ली है, लेकिन अब ये अपना ध्यान लगाए हैं कि इस संपत्ति का क्या करें। इतना पैसा तो कोई अपने ऊपर इसका भोग नहीं कर सकता, तो अब वो इससे दान देना चाह रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रकल्प सोच रहे हैं कि गरीबों का हम कैसे कल्याण कर सकते हैं। तो एक आयु के बाद एक ऐसी मानसिक परिपक्वता आनी चाहिए कि हाँ, मैंने बहुत संग्रह कर लिया, अब वो आएगा, संतोष शब्द आने वाला है नियम में। तो एक ऐसी भावना कि अब बहुत हो गया। तो हर कोई सांसारिक जीवन में परिवार के लालन पालन के दायित्व में लगा ही हुआ है। तो एक लक्ष्य बना लेना चाहिए कि मुझे इतनी मासिक आय तक करनी है ताकि मैं परिवार को अच्छी तरह से चला सकूं। मुझे इतनी संपत्ति अर्जित करनी है, एक घर, कार, मकान जो भी है, और जब उतना हो जाए तो आप उस पर थोड़ा व्यायाम भी दे दिया। नहीं तो क्या है, ज़्यादातर क्या होता है, आज ये लक्ष्य बनाया, इस लक्ष्य तक पहुंच गए, फिर एक दूसरा लक्ष्य बना लेते हैं। तो ये यात्रा तो अनवरत चलती ही रहती है, इसका कोई अंत ही नहीं होता। तो ये भावना जो ईश्वर की कृपा से संपन्न है, जिन्हें ईश्वर ने खाना-पीने सब कुछ अच्छा दिया है, उनके लिए बहुत आवश्यक है। नहीं तो आपके जीवन के क्या उद्देश्य हैं, ये आपके ध्यान में नहीं रहते, और फिर जब समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आइए, हमने यम के बारे में पर्याप्त चर्चा कर ली। 5 यम हैं और जैसा मैंने कहा, यम है जिनका दूसरों से भी संपर्क होता है। आप कह सकते हैं अपरिग्रह में कैसे संपर्क है? अहिंसा में तो है कि दूसरों को दुःख दे दिया मैंने, सत्य में है मैंने उसे झूठ बोलकर तो धोखा दे दिया, अस्तेय है मैंने उसकी चीज़ चुरा ली है तो गड़बड़ है, ब्रह्मचर्य है मैंने किसी को कुदृष्टि से देख लिया तो गलत है। लेकिन अपरिग्रह
मैंने यदि अधिक कमा लिया है तो इससे दूसरों को क्या है? तो इसको में यह सोचने की बात है कि जब आप अधिक कुछ पाते हैं, तो यह किसी और के पास से आ रहा है आपके पास। यदि आप अधिक धन नहीं लाते अपने घर में, तो वह धन शायद कहीं और जाता। आपके घर में अधिक भोजन आ रहा है तो किसी के यहाँ कम जा रहा है, वहाँ लोग भूखे हैं। और आपके यहाँ भोजन इतना खाया नहीं जाया, फिर आप सड़ रहा है, उसे आप कचरे में डाले हैं। तो जहाँ एक के पास आता है, वहाँ दूसरे के पास कम भी तो हो रहा है, क्योंकि संसार में सारे साधन तो एक ही हैं, एक ही टोकरी में है। एक संसार या भूमि एक टोकरी जैसा है, जिसने इसमें ज़्यादा ले ली तो किसी को कम मिलेगा आप उसमें। तो यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कुछ पाते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज एट द कॉस्ट टू समबडी एल्स। किसी और की गोद में से या उसकी जेब में से आया हमारे पास। तो यह कितना उचित है? ठीक है, आपके पास बुद्धि ज़्यादा थी, आप व्यापार करने में ज़्यादा चतुर हैं, जो भी है, तो आपके पास अधिक आना चाहिए, लेकिन अब आपको देखना है आप कितना रखते हैं। और ज़्यादा आगे आए तो इसीलिए दान की भावना बहुत आवश्यक है। तो जैसे मैंने बिल गेट्स और वारेन बफे का नाम लिया, और भी हमारे देश में भी बहुत से लोग हैं। आइए आगे बढ़ें। केवल नियमों का सेवन, अर्थात अब फिर योग दर्शन का एक सूत्र लिखे हैं। जैसे यम में 5 अंग थे, वैसे नियम में भी 5 है। शौच, तो सूत्र इस प्रकार है: शौच, संतोष, तपः, स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। ये भी पतंजलि के योग दर्शन का सूत्र है। तो इसका अर्थ लिखते हैं: शौच अर्थात स्नान आदि से पवित्रता, शुचिता। शुचिता यानी पवित्रता, शुद्धि, सफाई। तो शरीर की सफाई अंदर से भी बाहर से भी। संतोष, सम्यक प्रसन्न होकर निरुद्यम रहना संतोष नहीं, किंतु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना करना, हानि लाभ में हर्ष व शोक न करना। संतोष शब्द ऐसे सामान्य है, हम जानते ही हैं। तो यहाँ उन्होंने थोड़ा बता दिया है कि ऐसे ही संतोष हो जाना और आलसी बन जाना, निरुद्यम बनना, यानी कुछ उद्यम ना करना। तो बहुत से लोग होते हैं कुछ आगे काम नहीं करना चाहते हैं, अपनी उन्नति नहीं करना चाह रहे, तो बहाना क्या लगा लिया, मैं तो संतुष्ट हूँ। यह अर्थ नहीं है इसका, क्योंकि अगला अब तप आने वाला है, तो महर्षि दयानंद उसके साथ जोड़ रहे हैं। संतोष का मतलब है कि आपकी जो आपकी स्थिति है उसमें आप मन से प्रसन्न रहिए। बिना बात के चिड़चिड़ाना ठीक नहीं है कि ये कमी है मेरे पास, ये कमी है। हर किसी के पास बहुत कुछ है और हर किसी के पास बहुत कुछ की कमी भी है। अपनी कमी को ध्यान में रखकर अप्रसन्न होना, ये संतोष के विपरीत है। तो संतोष का अर्थ है आज जो भी मेरे पास है उससे मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। आप आज प्रसन्न नहीं है, आपका चित्त प्रसन्न नहीं है, तो आप आगे भले काम, अच्छे काम कर ही नहीं सकते, आप अपना भी भला नहीं कर सकते। और आपका यदि चेहरा मुरझाया हुआ है तो परिवार में और जिससे भी आप मिलेंगे, उनको भी आप कोई अच्छी भावना से नहीं संप्रेषित कर रहे। तो एक तरह की मुस्कान, एक तरह का संतोष आपके चेहरे पर सदा रहना चाहिए।
जिससे ये लाभ है कि जिस किसी से भी आप मिलते हैं, उसको कुछ आपने दिया नहीं, कोई धन देने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा समय देने की भी ज़रूरत नहीं है। पर एक क्षण में आपके चेहरे की प्रसन्नता ने उस व्यक्ति को भी थोड़ा अच्छा लगा। तो यह एक सामान्य है और अपने लिए भी, अपने भले के लिए। तो इसलिए उन्होंने कहा है, ऐसे ही निरुद्यम होकर मैं खुश हूँ भई, ये बनावटी ठीक नहीं है, किंतु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना करना, पुरुषार्थ ही होना। जितनी क्षमता है उसका पूरा उपयोग कर, जो आपने लक्ष्य बनाए हैं, जो उद्देश्य बनाए हैं, उनकी प्राप्ति में लगे रहना। हमेशा किसी न किसी चीज़ में डट के लगे रहना है। लेकिन फिर उन्होंने जोड़ा, हानि लाभ में हर्ष व शोक न करना। क्योंकि हम कुछ भी कर्म करते हैं, इसका परिणाम हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकती है। कोई नहीं जानता परिणाम क्या होगा। पर परिणाम जैसा भी हो, आपका आपके मन की जो संतोष की अवस्था है, उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि परिणाम अच्छा हुआ, तो बहुत उछल रहे हैं और परिणाम अच्छा नहीं हुआ, हानि हो गई, तो जैसे शोक सागर में डूब गए हैं। ऐसा नहीं हो, एक सम्यक स्तर बनाए रखना, यह एक व्यक्ति को बताया जा रहा है। ये नियम मैंने जैसे कहा, ये बड़ी ही व्यक्तिगत चीज़ें हैं, पर्सनल है ना? शौच और संतोष। अब है तप आया। तप अर्थात कष्ट सेवन से भी धर्म युक्त कर्मों का अनुष्ठान। जो अच्छे कर्म है उसको करने में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन फिर भी उसमें डटे रहना। तो तब कहते हैं कि कितनी भी पीड़ा हो, कष्ट हो, चुनौती हो, जो हमने अच्छे धर्म युक्त कर्म को का अनुष्ठान करने का मन बना लिया है, तो उसमें हिम्मत ना हारना, आगे बढ़ना। स्वाध्याय पढ़ना पढ़ाना। स्वाध्याय की चर्चा भी हमने तैत्तिरीय उपनिषद के मंत्र में की है। स्व अध्ययन, स्वयं पढ़ना। भले ही हमारे गुरुकुल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हो गई हो, लेकिन अपनी रुचि रखना और अच्छा सत साहित्य पढ़ते रहना। पांचवा नियम बताया, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर की भक्ति विशेष में आत्मा को अर्पित रखना। ये 5 नियम कहलाते हैं। यमों के बिना केवल इन नियमों का सेवन न करे, किंतु इन दोनों का सेवन किया करे। जो यमों का सेवन छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता है, यह उन्नति को नहीं प्राप्त होता, किंतु अधोगति अर्थात संसार में गिरा रहता है। अब इन्होंने मनुस्मृति के श्लोक का भी अर्थ कर दिया है। यम की भी व्याख्या कर दी, नियम की भी व्याख्या कर दी, और पांचवा नियम ईश्वर परिधान का अर्थ बताया। ईश्वर की भक्ति विशेष में आत्मा को अर्पित रखना। तो ईश्वर परिधान का अर्थ क्या है? समर्पण का भाव, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव। आगे एक बार इसका और वो अर्थ रखेंगे कि सारे कर्म करने हैं, हम जानते हैं कर्मों का फल मिलता है, लेकिन कर्म और कर्म का फल भी उसको समर्पित कर दिया। यानी सामान्य व्यक्ति कर्म करता है कि कर्म के फल की आकांक्षा है, लेकिन जब ईश्वर से उसको इतना प्रगाढ़ भक्ति प्रेम हो जाए
तो क्योंकि ईश्वर ही कर्म फल प्रदाता है, कर्मों का फल देने वाला है, तो भक्त कह रहा है कि ये कर्म और इस कर्म के फल आप ही को समर्पित है। अब चाहे कर्म का फल ये हो या वो हो, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस तुम्हारा प्रतिनिधि बनकर इस संसार में कर्म करता जा रहा हूं। तो यह निष्काम कर्म की भावना का उच्चतम सोपान है, जहाँ चढ़कर, जहाँ पहुंचकर वो व्यक्ति कहता है कि मुझे ईश्वर प्रणिधान की भावना अच्छी लगती है, मैं इसमें रम गया हूं पूरा। फिर उन्होंने उस मनुस्मृति का जो श्लोक था वो बताया कि यमों के बिना केवल नियमों का सेवन न करें, किंतु इन दोनों का सेवन किया। और फिर इस पर थोड़ा और जोर दिया गया है, जो यमों का सेवन छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता है वह उन्नति को नहीं प्राप्त होता, अपितु अधोगति को प्राप्त, पतन हो जाता है। यमान पतति अकुर्वाणो नियमान केवलान भजन। तो कहा जो यम में मैंने बता दिया, अहिंसा सत्य अस्तेय वाली पढ़ चुके हैं, उस पर कोई ध्यान दिए बिना केवल सोचता हो कि नियमों सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इससे मेरी उन्नति हो जाएगी, तो इसका वो निषेध करे। आइए एक और मनुस्मृति का श्लोक है, कामात्मता न प्रशस्ता न चैव इह अस्ति कामता अकामता काम्यो ही वेदाधिगम कर्म योगश्च वैदिक। अब वही जो काम शब्द के बारे में हमने बात की थी आज के सत्य के आरंभ में, उसी का वर्णन है। अत्यंत कामातुरता और निष्कामता किसी के लिए भी श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेद विहित कर्मादि उत्तम कर्म किसी से न हो सके। तो मनुस्मृति का ये श्लोक बताया कि है जो भी हमारी भावनाएं हैं उनका समन्वय होना चाहिए, अत्यधिक मात्रा में भी गलत और बिल्कुल उसका लेश मात्र भी ना हो तो भी गलत। तो कामात्मता भी गलत है और निष्कामता भी गलत है। फिर उन्होंने कहा कि जो बहुत कामातुर बन जाते हैं वो श्रेष्ठ नहीं है, और जो एकदम निष्कामता है, तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जो कामना ही न करे तो वेदों का ज्ञान और वेद विहित कर्म आदि उत्तम कर्म किसी से न हो सके, क्योंकि ये भी हमारी कामना ही तो है कि हम सत्यार्थ प्रकार पढ़ना चाह रहे हैं, ये भी हमारी कामना है कि हम वेद के सिद्धांतों को जानना चाहते हैं। तो इसलिए बताया कि अति सब जगह गलत है, उसका संयम पूर्वक संतुलन बना के रखना चाहिए। आइए अभी थोड़ा सा समय है हमारे पास, एक श्लोक हम ले लेते हैं जो पृष्ठ 48 के सबसे नीचे है। यह भी मनुस्मृति का है। स्वाध्यायेन व्यतय होमस्ते विद्येन जया सुते महायज्ञश्च यज्ञश्च ब्राह्म्यम क्रियते तनुः। स्वाध्याय, पहला शब्द स्वाध्याय है, सकल विद्या पढ़ते पढ़ाते। फिर है व्यत, ब्रह्मचर्य सत्य भाषण आदि नियम पालने। फिर है होम, वेद के बाद है होम है, अग्निहोत्र आदि। होम सत्य का ग्रहण, असत्य का त्याग और सत्य विद्याओं का दान देने। फिर शब्द त्रय विद्येन,
वेदस्थ कर्मोपासना ज्ञान विद्या के ग्रहण। त्रिविद्या, तीन विद्याओं के द्वारा, ये सब तृतीया में प्रयोग है। स्वाध्याय के बदले स्वाध्यायन, यानी स्वाध्याय के द्वारा। तो जो जो शब्द आए हैं, स्वाध्याय, व्रत, होम, त्रैविद्या, तीन विद्या का अर्थ किया उन्होंने वेदस्थ, यानी वेद में जो स्थित है, कर्म, उपासना और ज्ञान। तीन विद्या का क्या अर्थ बताया? ज्ञान, कर्म, उपासना। ज्ञान, कर्म, उपासना जो वेद में इसका उपदेश है, उसको नाम दिया विद्या। इज्यया, पक्षेष्टि करने, ये विशेष यज्ञ होते हैं, पक्षेष्टि यज्ञ। पक्ष कहते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, चंद्रमा की गति के अनुसार। तो एक महीने के 2 पक्ष होते हैं, तो पक्षेष्टि आदि। तो एक तो दैनिक अग्निहोत्र होता है और एक पक्षेष्टि यज्ञ। सुतः है सुसंतानोत्पत्ति। तो बताया जा रहा है क्या क्या, तृतीया में मैंने बताया ना, जैसे हिंदी में उसको बोलते हैं कर्ण कारक, है ना। तो राम ने बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा। तो राम तो कर्ता कारक, कर्ता में है, रावण को कर्म कारक है, बाण से यह है कर्ण कारक, साधन के अर्थ में। तो संस्कृत व्याकरण में इन विभक्तियों के नाम है द्वितीया, तृतीया। तृतीया में मैंने कहा था। तो मुझे जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द है, गज, गजौ, गजा, गजम, गजौ, गजेन, गजाभ्याम। तो एक वचन में गज है तो उसका गजेन होता है। तो यहाँ सब था ना, स्वाध्यायन, त्रैविद्येन, तो ये तृतीया विभक्ति है इसके द्वारा। तो सुतः सुसंतानोत्पत्ति। अब है महायज्ञ। अब महायज्ञ क्या बताया? ब्रह्म, देव, पितृ, वैश्वदेव और अतिथि के सेवन रूप पंच महायज्ञ। तो गृहस्थ आश्रम के 5 दैनिक यज्ञ बोले जाते हैं, जिनको पंच महायज्ञ बोल रहा है। तो पंच महायज्ञ को उन्होंने कहा ब्रह्म यज्ञ यानी संध्योपासना, देव यज्ञ यानी अग्निहोत्र। तो यह अभी हम ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रकरण चल रहा है, तो पहले ही उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम में 2 ही यज्ञ करनी है, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ। तो ये जो श्लोक है ये गृहस्थ आश्रम से संबंधित है, जिसमें 5 महायज्ञ का, पंच महायज्ञ। और फिर एक शब्द है यज्ञ है, तो ये विशेष यज्ञ है अग्निष्टोमादि तथा शिल्प विद्या विज्ञान आदि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनता है। ब्राह्मण शब्द ब्रह्म से बना है, तो जिसने ब्रह्म को पा लिया है, ब्रह्म को पाने में जो संलग्न है, तो बता रहे हैं ये वर्ण मनुस्मृति के श्लोक से कि जिसको जो है किसी का जीवन का उद्देश्य है ब्रह्म की प्राप्ति। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवान। ईश्वर, ये हम ईश्वर के बनाए संसार में आए हैं, संसार को जानना और उसके माध्यम से संसार को बनाने वाले को जानना। तो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए मनुस्मृति में बताया गया क्या चीजें आपके जीवन, दैनिक जीवन में होनी चाहिए।
स्वाध्याय, व्यर्थ, ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण आदि नियमों का दैनिक पालन, होम, प्रत्यय विद्येन में ज्ञान का उपासना का समन्वय, जया में पक्ष इत्यादि यज्ञ आदि करने, सुसंतानोत्पत्ति, महायज्ञ, दैनिक पंच महायज्ञ, यज्ञ जो विशेष है, ये सब करने से आपके अंदर ऐसा कुछ आपके तन में, मन में इस तरह का कुछ हो जाता है कि आप ब्रह्म की प्राप्ति की दिशा में चल पड़ते हैं। इसको कहते हैं श्रेय मार्ग, न कि पेय मार्ग। पेय मार्ग है जो इंद्रियों को प्रिय है वो करने लगे, श्रेय है जो श्रेष्ठ है उस दिशा में करने लगे, तो जो हमें जीवन में आगे ले जाता है। आइए आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं आज का सत्य। अब अगले सप्ताह में हम पृष्ठ 49 पे आरंभ करेंगे। सबको तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ।